ओम नमस्ते ज्ञाननित्राय कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो राज्यप्रदत्तं हि रुष्टो राज्यापहारकः। ओम जम शनिश्चराय नमो नमः। इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि वालों का शनिदेव का कुंभ गोचर किस प्रकार का फल लेके आ रहे। सारा प्लेटफॉर्म, सारा जो भी विषय बांधना चाहिए, कुंभ राशि क्या है, शनिदेव क्या है और उनका गति में आपका से अष्टम क्या है, ये सारा बात पूर्व वीडियो में हो गया। इसमें मैं रिपीट नहीं करूंगा। एकदम शॉर्टकट कम समय में शनिदेव कुंभ राशि का गोचर कर्क राशि वालों को क्या सौगात लेके आ रहे हैं। सीधा बात, आपका ढैया शुरू। अष्टम स्थान का शनि को कोई कोई कंटक शनि बोलता है, कोई पनौती शनि कहता है। तो स्वाभाविक बात है, कष्टकारक तो है, लेकिन अष्टम स्थान का शनि का अच्छा फल भी है और बुरा फल भी है। बुरा फल ये कि मानसिक विकार, मानसिक चिंता, नेगेटिव थॉट, एक्सेसिव टेंशन, मन पे द्वंद्वता, मानसिक लेवल पे पीड़ा रहेगा। और लग्न से अष्टम होता तो लग्न का पीड़ा होता। तो मेंटल कष्ट झेलने के लिए तैयार रहें। कभी कभार ऐसे कंडीशन पे मान सम्मान हानि का भी दुर्योग हो जाता है, अगर आपके कुंडली में भी शनि पीड़ित बन रहे हैं तो। अष्टम का शनि जिसके कुंडली में है, आप उनको देख लो, कहीं भी काम में हाथ मारते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। 100 रुपया से 8 टका का फायदा होता है। लाइफ में बहुत कम मेहनत करने के बाद उनको कुछ मिलता है। अष्टम शनि चंद्रमा से अष्टम होता क्या है ना, माइंड पे इतना नेगेटिव, इतना स्लो डाउन देता है, बनता काम भी नहीं होता, काम करने का रुचि नहीं होता है, शारीरिक पीड़ा, बात इत्यादि बढ़ा देता है, मानसिक विभ्रम दे देता है। तो नेचुरली अष्टम शनि ढैया वालों के लिए तो कष्ट है। होते होते काम को रोकेगा। आपको लगेगा अब हो गया बोल के इन्वेस्ट करा देगा और उसके बाद काम देखेंगे रुक गया होगा। मशीन मिला तो आदमी नहीं, आदमी मिला तो मशीन नहीं, आदमी मशीन मिल गए तो पैसा नहीं, पैसा आदमी मशीन सब मिल गए तो देखेंगे कि बारिश हो रहा है। सब कुछ हो गया तो फिर देखा कि लाइन चला गया। अष्टम शनि का बाधा। और इसलिए कोई के अष्टम शनि को कंटक शनि भी बोलता है। कांटे चुभने जैसे दर्द होता है अंदर से। तो ये स्वाभाविक बात है, परीक्षा है, तैयार हो जाइए, अपने को आध्यात्म में जोड़िए। तो ये बाधा तो आएंगे, स्वाभाविक बात है, आता है। अष्टम शनि ज़्यादा पीड़ित होते हैं तो किसी किसी को किसी ना किसी जगह कोई काम में आग लगा देना, एक्सीडेंट कर देना, चोर चपेट एक्सीडेंट, अष्टम स्थान मृत्यु तुल्य शारीरिक मानसिक पीड़ा का अष्टम स्थान। किसी किसी का अगर जो बहुत शनि पीड़ित है, वयोवृद्ध हो गया, एज हो गया, आयु खत्म, एक्सपायर डेट हो गया है, तो इस समय लास्ट टाइम मैं देखा हूँ कुछ जिनका अष्टम शनि मिथुन वालों का था, उनको विदा होना पड़ा। बहुत दर्द, हाथ पर पीड़ा। आसपास अगर मिथुन वाले हैं देख लीजिए आपको, और उनका कुंडली में शनि अच्छा है तो ये ढैया में अच्छा भी देते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुरा देते हैं बोल के। और इसका एक पॉजिटिव साइड है, अष्टम शनि, अगर आप शनि का बात मानते हैं और अष्टम का कार्य पे निरत रहते हैं। ऐसे तो ज्योतिष बोलते हैं अरे यार अष्टम का है, दिक्स्थान का है, छोड़ो क्या, लेकिन नहीं, शनि अष्टम में जाके बोल रहे हैं कि तू अष्टम का काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। अष्टम शनि वालों को इस समय आप देखना, वाणी सिद्धि अपने आप जो बोलेंगे हो जाता है। अष्टम शनि वालों से डर के रहना। पनौती कंटक तो होते ही हैं, कालमुहा भी होते हैं, बोल दिया और लग गया, हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा संभल के। मैं देखा हूँ सेकंड कुंडली में अगर द्वितीय शनि है या अष्टम शनि है, कालमुहा गिनती आते हैं ये लोग, कुछ भी बोल देंगे ऐसा शनि का मुहूर्त में हो जाएगा। और मेरा अपना एक रिलेटिव का बात कर रहा हूँ, ऐसा ही था। बड़ी बहन छोटी बहन को, शायद ये वीडियो देखेंगे तो भी, चलो नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी बहन क्रोध में संध्या के शनि के होरा शनि का मुहूर्त में बोल दी, मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसा, तेरे साथ ये हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। भाई हो गया। तो ये शक्ति आपको मिलने वाला है, थोड़ा सावधान, मिसउपयोग ना करें। वाणी पे ध्यान देना, क्योंकि अष्टम में शनिदेव हैं।
गलत वाणी प्रयोग करोगे, आपका अभिशाप किसी को लगा तो उसको अगर अभर दंड हुआ तो वो फल आपके ऊपर फलित हो जाएगा। सावधान। द्वितीय शनि, अष्टम शनि वाले वाणी को बहुत सावधान बनना, शनि आपको खींच खींच के दंड देंगे। अष्टम कंटक शनि में अगर आप ओकल्ट, ज्योतिष विद्या, समुद्रिक शास्त्र, मंत्र तंत्र सिद्धि, पूजा पाठ इत्यादि गुप्त विद्या के पीछे चलोगे, साधना करोगे तो अष्टम का शनि आपको कष्ट नहीं देंगे, शतसिद्ध है। क्योंकि आपका ऊर्जा उस समय, आध्यात्मिक ऊर्जा इतना रहेगा कि फिर वो पीड़ा आपकी जो जोन है, आपके जो ऑरा है, उसमें वो पीड़ा नहीं आएगा। मंत्रों में, तंत्रों में वो शक्ति है कि बड़े बड़े समस्याओं को करके उड़ा देता है। और आप अपना समस्या तो दूर करोगे, बड़े बड़ों का दूर करोगे। गर्व घमंड हो जाएगा बोलना। अगर आप इसको सही साधना करते हो ना, आपका गुरु का प्रॉब्लम होगा तो आपको बुलाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे को बुलाते हैं और मेरा गुरु को मैं फूक के ठीक करता हूँ, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अष्टम शनि ये पावरफुल देता है। इसका मतलब नहीं कि मेरा अष्टम शनि है नहीं, जिनका भी है उनका कह रहा हूँ। अगर आप साधना करोगे तो मंत्र का शक्ति इतना होगा कि आपका गुरु बुलाएंगे कि हमें ठीक कर दो भाई, हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ये साधना और सिद्धि का ताकत है, अष्टम शनि देता है। इस समय अगर आप जमीन खरीदोगे तो उबड़ खाबड़ पहाड़ पर्वत जमीन मिलेगा, ये भी लिख लो। ये पावर अष्टम शनि करवाता है आदमियों को। और अष्टम शनि के घर में अगर कोई सुपुत्र जन्म हुआ और तो वो अष्टम शनि वालों का इस समय खरीदा हुआ जमीन सोने का भाव पे बिकता है। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल कह रहा हूँ देख के कह रहा हूँ। आगे अष्टम शनि का फायदा गिनवाऊँ। गुप्त धन सडन प्राप्ति, सडन गेन बढ़ाते हैं। बहुत बार ये मौका आएगा, सडन मिलेगा। लेकिन धर्म और अध्यात्म को छोड़े तो सडन आपको सडन लॉस भी करवाते हैं, सडन बीमारी भी करवाते हैं। तो इसलिए सावधान रहना, इसलिए सोच समझ के फूक फूक के चलना। यही कह रहा हूँ आप मिथुन राशि वालों को। अष्टम स्थान में रह के उनका दृष्टि मिथुन राशि वालों का, सॉरी कर्क राशि वालों का दसम स्थान पे जाएगा। कर्म क्षेत्र पे राहुदेव ऑलरेडी बैठे होंगे। कर्म क्षेत्र में सावधान, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। कर्म क्षेत्र में बहुत प्रकार का षड्यंत्र कूटनीति होगा, इसलिए कर्म क्षेत्र मान सम्मान हानि, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि जाने के कारण वहाँ षड्यंत्र। तो अष्टम शनि पीड़ित शनि यहाँ नीच दृष्टि में जाएगा, तो इस समय थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा संभल के रहना है। और आपके द्वितीय स्थान पे दृष्टि आने के कारण धन का स्थिति बिगड़ सकता है, और आप अच्छा अध्यात्म करते हो तो धन का शक्ति बढ़ सकता है। क्योंकि शनि का बात मानोगे मतलब अष्टम का काम करोगे, अष्टम पे जाओगे, अष्टम का साधनाओं को करोगे, तपस्याओं को करोगे, तब जाके। और आपके स्थान से कर्क राशि वालों का पंचम पे दृष्टि जाएगा। संतान का स्थान, एजुकेशन का स्थान, लव अफेयर का स्थान। इन क्षेत्रों में पूरा सावधान रहना चाहिए। बच्चों को ध्यान रखिए, बच्चों को समय दीजिए, उनको प्यार दीजिए। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो, प्रेम संपर्क है, या आपने बीवी को या बच्चों को प्रेम माने केवल ऐसा नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर क्षेत्र में प्रेम व्यापार जो भी रहता है, दूसरे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। इस पे आपको कह रहे हैं कि भाई ये करो। एक तरफ पीड़ा दे रहे हैं और एक तरफ बोल रहे हैं प्रेम दो। प्रेम पाने वाले को कभी नहीं मिलता, प्रेम देने वालों को मिलता है। जो देता है उसी को मिलता है, जो नहीं देता उसे कभी मिलता नहीं है। तो आपको यहाँ ट्रेनिंग देंगे कि लव दो, तब मैं दसम में जाऊँगा तो अच्छा काम दूंगा, एकादश में जाके बहुत सारा सौगात लेके दूंगा। तो ये था कर्क राशि वालों का ढैया। काम का अवरुद्ध होना, ब्रेकडाउन होना, ब्लॉक होना। इन्वेस्टमेंट इस समय एकदम ना करें, और धन के ऊपर बड़ा ध्यान पूर्वक रहें। बिना फालतू का सोच टेंशन आएगा, और ऐसा भी परिस्थिति आएगा जहाँ से ना चाहते हुए भी खर्चा होंगे। अनचाहे खर्चा भी बढ़ा देता है। संचय करने का कोशिश करते रहेंगे तो उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हर क्षेत्र पे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक
पारिवारिक स्थिति पे ये कंटक शनि ढैया कष्ट देता है साहब। लेकिन हाँ, गुरु बृहस्पति का दृष्टि द्वितीय स्थान आपके ऊपर है तो कहीं ना कहीं 1 साल तो सुरक्षा देंगे, लेकिन 1 साल के बाद सुरक्षा देने वाले नहीं हैं, बाकी 1.5 साल एकदम घिसटाएंगे। और इसलिए कहा जाता है कि अष्टम शनि आयु तो देता है लेकिन घिसट के मरवाता है। आयु बहुत हो जाएगा लेकिन घिसटाते रहेगा, तो सावधान थोड़ा सा, इतना ही कहना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण ढैया वालों को तो अत्यंत आवश्यक है कि देख लो कि आपकी कुंडली में शनि का क्या स्थिति है। बाकी 9 के 9 ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए ये एक बड़ा संधि समय है। ये महीना अप्रैल महीना बड़ा संधि समय है और आगे चल के क्या क्या आपके पास फलादेश आ रहे हैं, आपका अच्छा बुरा कर्म क्षेत्र से लेके स्वास्थ्य से लेके बाकी सब कुछ जरूर आपको तो मेरा हार्दिक हाथ जोड़ के बिना है कि प्लीज़ कुंडली विश्लेषण कराइए जितने कर्क वाले हैं। और हमें साथ संपर्क करने के लिए 9437580589 या फिर 9938727418 पे। धन्यवाद, नमस्कार। आध्यात्म गुरुकुल में एडमिशन शुरू होने जा रहा है। वेद वेदांत कर्मकांड पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु और हस्तरेखा समुद्र विज्ञान कपाल रेखा इत्यादि का अध्ययन साधना, पढ़ाई नहीं साधना हेतु आध्यात्मिक जीवन पे करियर बनाने हेतु संपर्क कर सकते हैं।